आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम जहां पे आपको 10 से 14% इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। आशीष जी से डिस्कस करेंगे ऐसी 7 स्कीम कौन सी है जहां पे आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो आशीष जी, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप मुझे ये बताएं कि ये 7 गवर्नमेंट स्कीम जो हैं वो सभी एज ग्रुप के लिए है, तो कौन सी स्कीम किस एज ग्रुप के लिए एप्लीकेबल रहेगी? बिल्कुल विनय जी, आपने सही पॉइंटर बताया कि आज जो स्कीम्स की हम बात करें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफाई की जाती हैं, और आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पैसा मेरा सिक्योर है या नहीं है। सुरक्षित हाथों में आपका पैसा होगा इन स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। और आपका पोर्टफोलियो जो एसेट अलोकेशन की हम बार बार बात करते हैं विनय जी, कि डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अलग अलग एसेट के अंदर, चाहे अगर हम सोने की बात करें या अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करें जहां पर आपका पैसा जो है सुरक्षित हाथों में हो। और हर एज ग्रुप को हमने यहाँ पर ध्यान में रखा है। अगर आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो वो स्कीम्स, हर स्कीम की बात करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। थोड़ा कुछ समय आपको आज देना होगा। तो सबसे पहली स्कीम की मैं बात करता हूं, क्योंकि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए विनय जी। क्योंकि गोल्ड जब आपके पास इमरजेंसी होती है, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, सारा का सारा पैसा फिक्स्ड एसेट में लगा देते हैं, जैसे कि एफडी में लगा दिया, पीपीएफ में लगवा दिया। और अब जब इन्फ्लेशन हमारा ऊपर जा रहा है, वो बीट कर नहीं पाता वो पैसा, तो आपका पैसा इफेक्टिवली नेगेटिव हो रहा है विनय जी। तो इसीलिए गोल्ड एक्सपोजर आपको इक्विटी से ज्यादा बेहतर रहता है कई बार। उसका रीजन ये है कि जब इक्विटी डाउन होती है तो गोल्ड आपका ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि कंसर्न्स के केस में गोल्ड आपका सहारा बनता है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एसजीबी का रुख करेंगे। और इस चैनल पे तो हम विनय जी हर बार समय समय पर गोल्ड में आपको कब इन्वेस्ट करना है, किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है, उसका वीडियो भी हम लाते रहते हैं। तो सबसे पहली स्कीम मेरे लिए रहेगी एसजीबी, जहां पर आपको 8 साल के लिए पैसा जमा करना होता है, टैक्स फ्री है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इस गोल्ड स्कीम में पैसे लगाने के बाद आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है मेच्योरिटी पे, जो भी आपको प्रॉफिट होता है। और 5 साल के बाद आप बैंक के माध्यम से आप बीच में भी विड्रॉ कर सकते हैं अगर कुछ इमरजेंसी आती है। और क्योंकि आरबीआई के द्वारा नोटिफाई है तो 100% सिक्योर है। और अब अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो उस केस में आप सेकेंडरी मार्केट से जो एसजीबी लॉन्च होती हैं उससे सस्ते दाम पे भी ले सकते हैं विनय जी। और मेरा आपके लिए सजेशन है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 से 15% ही अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो, जो भी आप अपना एसेट एलोकेशन करते हैं या पैसा जमा करते हैं कहीं, तो 10 से 15% ही आप अपने गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। एसजीबी सबसे बेहतर है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा है। बट अगर आप ज्वेलरी भी खरीदते हैं या सोना फिजिकल फॉर्म में बाय करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पहली स्कीम मेरी तरफ से ये रहेगी विनय जी। दूसरी स्कीम की बात करूं मैं, वो रहेगी आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड। और आज जो हम बाकी स्कीम्स की भी बात करेंगे, उन्हीं स्कीम्स की बात करेंगे जहां पर आपका आगे जैसे इंटरेस्ट रेट का सिलसिला जो बढ़ना है उसका सिलसिला जारी है। आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो आपको इन स्कीम्स में बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का भी फायदा होगा। आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड जो है आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है, तो 100% सिक्योर है विनय जी। एनआरआई इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड जो आपका रहेगा वो 7 साल का रहेगा। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होते हैं, इसका मतलब यह है कि जैसे इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ रहे हैं तो वो बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट ओल्ड और नए दोनों जो सब्सक्राइबर रहेंगे या जिन्होंने आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बोर्ड में पैसा लगाया उन सब के लिए एप्लीकेबल रहेगा। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा इसमें जमा करवा सकते हैं। आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट रेट पे आउट हो जाता है, 30 जून को और 31 दिसंबर को। अब इंटरेस्ट रेट जो बढ़ेंगे विनय जी, जनवरी 2023 में आपके इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ेंगे, तो इसीलिए आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। टीडीएस कट जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पर। और अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते तो फॉर्म 15 देके आप अपना टीडीएस बचा सकते हैं विनय जी। नेक्स्ट स्कीम रहेगी सुकन्या समृद्धि योजना। अगर मैं जिसकी बात करूं विनय जी, तो यहाँ पर अगर आपके घर में बेटी है, और जैसे मैंने बोला था हर एज का हमने ध्यान रखा है, तो यहाँ पर अगर आपके घर में 10 साल से छोटी बेटी है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना का चुनाव कर सकते हैं। और यहां पर विनय जी बताना चाहूंगा, यहां पर भी जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे, और हम अनुमान लगा रहे हैं कि अक्टूबर में आपके पोस्ट ऑफिस की तरफ से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए जाएंगे, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट, बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का फायदा इस स्कीम के माध्यम से होगा। और यहां पर भी मेच्योरिटी पे आपका सारा का सारा पैसा विनय जी टैक्स फ्री होता है। और इंटरेस्ट पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। और मैक्सिमम लिमिट आपके 1.5 लाख की रखी गई है। आपके घर में अगर 10 साल से छोटी बेटी है तो आप इस स्कीम में बेझिझक जरूर से जरूर इन्वेस्ट करेंगे विनय जी। ये मेरी पर्सनल आपके लिए एडवाइस रहेगी, और ये स्कीम मुझे काफी पसंद है हमारी बेटियों के लिए विनय जी। नेक्स्ट रहेगी, अगर मैं विनय जी बात करना चाहूं आपके पास, तो मेरी सबसे अच्छी स्कीम जो मुझे सबसे बेहतर लगती है वो रहेगी एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। यहां पर पैसा आपका सुरक्षित हाथों में है, पर यहां पर कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा। पर क्योंकि यहां पर इक्विटी में एक्सपोजर है, तो आपको 10 से 15% तक का बेनिफिट पास रिटर्न की अगर हम बात करें तो मिल जाता है। और यहां पर भी जैसा मैंने आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बोला था, यहां पर भी मेरी पर्सनल एडवाइस है, कुछ पर्टिकुलर केस में तो आपको इन्वेस्ट जरूर करना है। हम डिटेल वीडियो भी लेके आएंगे एनपीएस से रिलेटेड
कि एनपीएस में कैसे इन्वेस्ट करना है, किनको इन्वेस्ट करना है। बस क्विकली आज हम जान लेते हैं फटाफट कि इसमें आप 1.5 लाख तक अगर पैसा जमा करवाते हैं तो एटीसी के अंतर्गत आपको छूट मिलती है। 50,000 एडिशनल छूट मिलती है आपको सेक्शन 80 CCDD 1B के अंतर्गत। तो ये आप लगाएंगे तो अगर आप हायर टैक्स स्लैब में है तो बिना सोचे समझे आप इस एनपीएस में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप 30% स्लैब में आते हैं, 10% स्लैब में आते हैं तो आप इस स्कीम को अभी छोड़ के चल सकते हैं अगर आप चाहें तो। 32% वालों के लिए तो ये पक्का एक अच्छी रामबाण टैक्स बचाने की स्कीम है, जहां पर आपको रिटायरमेंट के लिए काफी अच्छा पैसा मिलता है। जैसा मैंने बोला, अगर आपकी कंपनी में ये स्कीम लॉन्च है, कंपनी अगर एनपीएस के माध्यम से आपका पैसा काटती है तो भी आपको इस स्कीम में लेना है। आप अपना पैसा पीपीएफ, पीएफ, एनपीएस इन तीनों में एक साथ जमा करवा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। तो इसीलिए कंपनी अगर एनपीएस काटती है तो सेक्शन 80 CCD 1 के अंतर्गत आप 10% अपना बेसिक कटवाएंगे और रिटायरमेंट की एक अच्छी सेविंग आपकी हो पाएगी। सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपका पैसा जो है 60 साल तक के लिए आपकी उम्र के हिसाब से, जब तक आप 60 साल की उम्र के नहीं होते हैं तब तक के लिए लॉक हो जाता है। और टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है, जैसे मैंने आपको सारे टैक्स बेनिफिट स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। और आपको एक नया जो नंबर है, रिटायरमेंट नंबर है, वो भी मिल जाता है। और टायर 2 अकाउंट भी रहता है, पर वो आपका नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरह काम करता है। तो आप टायर 1 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ही आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो रहेंगे वो आपको एक्टिव और ऑटो चॉइस के रहेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं तो आप ऑटो चॉइस में जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी एज के हिसाब से इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है विनय जी। और अगर आप थोड़ा जानते हैं कि कब मार्केट नीचे आ रही है, कब आपको गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, और अगर आप इस चैनल के साथ बनेंगे तो आपको समय समय पर ये जानकारी भी दी जाएगी। तो उस केस में आप एक्टिव चॉइस में जा सकते हैं और जहां पर आपके रिटर्न थोड़े बेटर हो सकते हैं विनय जी। और आपको 40% जो भी आपका पैसा मेच्योरिटी पे आएगा उसको आपको एन्युटी बाय करनी होगी, वो आपको पेंशन के रूप में पैसे मिलेंगे। और लमसम पैसा आपको 60% तक आपको 60 एज पे आने के बाद मिल जाएगा विनय जी। और पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको 10 से 14% इंटरेस्ट यहाँ पर आपको सालाना मिल सकता है। और यहाँ पर थोड़ा आप ज्यादा रिस्क लेते हैं तो हाई गेन भी आपको पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर मैं विनय जी बात करूं तो वो स्कीम रहेगी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो यहाँ पर ये हमारे सीनियर सिटीजन के लिए है। अभी मैं इसको एडवाइस नहीं करूंगा आप इसमें अभी इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी आप रुकेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अक्टूबर में मुझे अनुमान है कि पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो अभी आप 1 महीना रुकें और अक्टूबर में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आप तब इसको इन्वेस्ट करेंगे, लिए आपके लिए बेटर रहेगा। और तब तक के लिए आप आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड का रुक कर सकते हैं। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो उसके इसमें एक स्पेशल वीडियो आएगा। तो ये एक स्कीम है जो हमारे सीनियर सिटीजन के लिए है। यहाँ पर भी बेहतर इंटरेस्ट रेट मिलता है एज कंपेयर टू अगर हम अदर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की बात करें। यहाँ पर आपको 15 लाख तक आप इसमें जमा करवा सकते हैं। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 30 लाख तक जमा करवा सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको जो पैसा आप जमा करवाएंगे वो आपको 80C का बेनिफिट देगी। मतलब आप अपना इनकम टैक्स जो ओवरऑल है वो कम कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट पे आउट हो जाता है। तो ये आपके एक बेनिफिट है कि आप अपना दिनचर्या चलाने के लिए कुछ पैसा आप पा सकते हैं। और टीडीएस भी यहाँ पर कटता है, उसको बचाने के लिए फॉर्म 15S देना ना भूलें विनय जी। तो ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम्स की अगर मैं विनय जी बात करूं, लास्ट की 2 स्कीम्स की मैं बात करूं तो वो रहेगी पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम। ये बैंक में भी आप खुलवा सकते हैं, एसबीआई में खुलवा सकते हैं, किसी प्राइवेट बैंक में खुलवा सकते हैं। पैसा आपका 100% सिक्योर है। और यहां पर भी आपका जो बेनिफिट, जैसा मैंने आपको शुरू में बोला था, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे तो पीपीएफ के भी इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट ओल्ड और न्यू सब्सक्राइबर दोनों को मिलेगा। पुराने पैसे पे भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और यहाँ पर भी आपका पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री रहता है, इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री रहता है। तो ये स्कीम रहेगी मेरी पीपीएफ के लिए, जहां पर आपको इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। अगर आपके घर में बेटा है तो बिल्कुल आपको बच्चों के लिए कुछ पैसा, जैसा मैंने गोल्ड के लिए बोला, तो कुछ पैसा आप सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ में डाल के चलेंगे अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। तो ये स्कीम मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा आज के समय पे एनएससी, जब आपके इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे अक्टूबर के बाद, या बैंक एफडीज का भी चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि बैंक एफडी में इस वक्त आपको 8.5% तक इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जिसका एक डिटेल वीडियो हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये 7 स्कीम मेरी तरफ से, गवर्नमेंट स्कीम्स मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस रहेगी। और बैंक एफडी भी 5 लाख तक आपकी डीआईसीजीसी के अंतर्गत सिक्योर होती है, जिसका वीडियो जल्द आएगा। तब तक के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।